नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। यूपी में पीएफआई को लेकर एटीएस के छापे लगातार जारी हैं। पश्चिमी यूपी में निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका में ये छापे मारे जा रहे हैं और लखनऊ के अलावा मेरठ, मुरादाबाद में भी छापेमारी की खबर है। इसके अलावा वाराणसी, आजमगढ़ और बहराइच में भी छापा मारा गया है। पीएफआई सदस्यों की तलाश में एटीएस की छापेमारी जारी है। बहराइच से नजम कमर से जांच एजेंसियों की पूछताछ चल रही है। पीएफआई के संदिग्ध अब्दुल खालिक से भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ऐसे ही लखनऊ के विकासनगर इलाके से भी कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है। तो लगातार एटीएस के छापे जारी। पीएफआई के जो सदस्य हैं उनको लेकर, उनको पकड़ने के लिए, कुछ संदिग्धों को लेकर, और तमाम शहरों में छापे मारे गए हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी कर रही है एटीएस। आशंका इस बात की कि पीएफआई के लोग निकाय चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में, और इसीलिए आप देखिए कहां कहां छापे मारे गए। वाराणसी, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, आजमगढ़, इन तमाम शहरों में, बहराइच। और एटीएस ने रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शोएब को भी उठा लिया है। पीएफआई से कनेक्शन के मामले में पूछताछ के लिए अमीनाबाद से उठाया गया है और लखनऊ के अमीनाबाद वाले घर से मोहम्मद शोएब को हिरासत में लिया गया है। शोएब के परिवार के लोगों ने पीएफआई के कनेक्शन होने से इनकार कर दिया है। तो हिरासत में लिया गया है एटीएस के द्वारा मोहम्मद शोएब को। शोएब के परिवार के लोगों ने पीएफआई से कनेक्शन होने से इनकार किया है मोहम्मद शोएब का, लेकिन घर से मोहम्मद शोएब को हिरासत में लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है। लखनऊ से बड़ी अपडेट। पीएफआई से क्या लिंक है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अगली अपडेट बहराइच से है। पीएफआई के सक्रिय सदस्य को एटीएस अपने साथ लेकर गई है। नजमुज्जमा से पूछताछ के बाद एटीएस उसे अपने साथ लेकर गई है। जरवल के बैराकाजी मोहल्ले का रहने वाला है नजमुज्जमा और उसकी भाभी जरवल नगर पंचायत से चुनाव भी लड़ रही है, लेकिन अब एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। नजमुज्जमा से पूछताछ चल रही है। जरवल के बैराकाजी मोहल्ले का रहने वाला है नजमुज्जमा। उसकी भाभी जरवल नगर पंचायत से चुनाव भी लड़ रही है। पीएफआई का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है और पूछताछ के बाद एटीएस इसको अपने साथ लेकर। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि मेरठ के साथ साथ वेस्टर्न यूपी में भी एटीएस की छापेमारी जारी है। पीएफआई से जुड़े 7 लोगों को एटीएस ने पकड़ लिया है। अब्दुल खालिक सहित 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और मेरठ में अपने भाई के घर आया हुआ था खालिक जब उसकी गिरफ्तारी हुई। कई साल पहले बुलंदशहर सपा नगर अध्यक्ष भी रहा है अब्दुल खालिक। सपा छोड़कर एसडीपीआई में शामिल हो गया था। मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है खालिक और पूछताछ में कई इनपुट्स भी एटीएस को मिले हैं उससे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छापे और ये एक महत्वपूर्ण पूछताछ। एक बड़ी अपडेट रामपुर से मिल रही है। आजम के करीबी पूर्व सीओ आले हसन को गिरफ्तार करने की खबर मिल रही है। अजीम नगर पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है आले हसन को। कोर्ट में गैर हाजिरी के चलते NBW यानी कि नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गया था और जौहर विश्वविद्यालय में किसानों की जमीन पर कब्जा करने के मामले में आरोपी है आले हसन। सीओ रह चुके हैं, आजम खां के करीबी हैं, जमीन पर कब्जा करने के मामले में आरोपी हैं आले हसन। NBW जारी था, अब गिरफ्तारी हुई है। सपा शासनकाल में क्षेत्राधिकारी रहते हुए किसानों की जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जबरन कब्जा करने के आरोप हैं आले हसन के ऊपर। तो ये बड़ी अपडेट रामपुर से इस वक्त हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में दिल्ली पहुंच चुके हैं राकेश टिकैत। सोरम खाप, एलावत खाप समेत कई खाप के नेता जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहां पर कहा जा रहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत का बयान है जंतर मंतर पहुंचने के बाद कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। तमाम खाप पंचायतों के लोग पहुंचे हुए। राकेश टिकैत वहां पर
किसानों के नेता राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंचे हैं पहलवानों को समर्थन देने के लिए। टिकैत साहब, आप जंतर मंतर आए हैं, किस तरीके से आपकी बातचीत हुई तमाम सारे पहलवानों से? आगे क्या पहलवानों से बातचीत हो रही है हमारी, सब वे समर्थन चाहते हैं अपना शांतिपूर्ण तरीके से। और यहाँ पे खाप पंचायत आज निर्णय लेगी और उसके बाद में ही अभी बताएंगे, 1 घंटे बाद में आपको बताएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपील की है और कहा है कि वो पहलवानों के लिए हक की लड़ाई लड़ रही है, पहलवान सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं गलत। अब भाई आरोप लगा रहे, झूठा कोई ऐसा आरोप लगा करे, जो ये आरोप लगा रहे कोई अपने ऊपर इस तरह का आरोप लगा। आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ाएंगे, क्योंकि खेल मंत्री भी कह रहे हैं 1 घंटे बाद में बताएंगे आपको। आप पंचायत की पूरा समर्थन? हाँ, पूरा समर्थन 1 घंटे बाद में बताएंगे। अब ये राकेश टिकैत है, किसानों के नेता है, जिनका कहना है कि पूरा समर्थन खाप पंचायत कराएगा और पहलवान लगातार यहाँ पे धरना रहते हैं। और साफ तौर पर उनकी एक ही मांग है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आगे वो अपना धरना नहीं खत्म करेंगे। कृष्ण गोपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों का प्रदर्शन पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है और आज तमाम सारे राज्यों से खाप चौधरी यहाँ पे पहुंचे हैं पहलवानों को अपना समर्थन देने। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ से तमाम सारी खाप पंचायतों के चौधरी पहुंचे हैं यहाँ पे और लगातार पहुंच के पहलवानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भी यहाँ पहुंचे, जिन्होंने पहलवानों को प्रदर्शन में अपना समर्थन देने की बात की। और साफ तौर पे पहलवानों के प्रदर्शन में जब ये तमाम सारे नेता यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं तो एक ही बात कह रहे हैं कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये पहलवान यहाँ से नहीं जाएंगे और खाप पंचायत का भी इनको समर्थन रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो और दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरने की आज अब मेरठ भी पहुंच चुकी है और यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और जिलों में भी फैल सकती है। मेरठ कमिश्नरी के सामने चौधरी चरण सिंह पार्क में यह धरना शुरू हुआ और इसमें महिलाएं और युवतियां हाथों में तख्तियां लेकर बैठी हैं और सांसद ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी न होने से गुस्से में भी हैं। नारेबाजी करके अपनी आवाज भी बुलंद कर रही हैं। इस धरने को आरएलडी ने भी अपना समर्थन दिया है और आरएलडी के महिला नेता भी इस धरने में शामिल हैं। मेरठ से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने इन महिलाओं से बात की। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है और आज उसे खाप का समर्थन में मिल गया है और उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इस आंदोलन की जो आंच है वो कहीं ना कहीं धधकने लगी। आप देखिए मेरठ के वो होनी चाहिए। एक एक करके महिलाओं से और युवतियों से हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा क्या मांगे आप? जी, जो जंतर मंतर पहलवान बैठे हैं वो आज सब महिलाएं, पूरी मेरठ की महिलाएं उनको समर्थन देने के लिए आई हैं। गुस्सा है बहुत ज़्यादा, इतने दिन हो गए हैं एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी और एफआईआर दर्ज हो गई है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो आज सारी महिलाएं उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्या चाहते हैं? ब्रजभूषण की गिरफ्तारी चाहते हैं। वो महिलाएं इतने दिन से बैठी हैं, वो बच्चियां इतनी दिन से बैठी हैं और कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही सरकार। हम सब की यही मांग है, ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए सभी जिलों में, क्योंकि बेटियां तो सभी जिलों में है। सभी माँ बाप जो हैं जो खौफ में है, क्योंकि इस टाइम पे आप ये देखिए, पहले तो ये था कि बेटियां सिर्फ बैठी थी, आज बेटियों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, कोई भी जा रहा है। तो जो माँ बाप हैं या हमारे भी माँ बाप हैं, उनके अंदर ये डर हो गया है कि ये अगर बेटियां जिस दिन भी वहाँ से उठेंगी, आप ये देखें जब उनका इतना खौफ है कि उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा है तो वो वहाँ से हटते ही हो सकता है बेटियां जिंदा भी ना बचें। ये बेटियां कब से बैठी हुई हैं धरने पे। जब ये मेडल लाती है तो हम लोग सभी खुश होते हैं ना, और कहते हैं भारत की बेटियां हैं। और अभी क्या हो रहा है, मुद्दा उठा है कि ये हरियाणा की बेटियां हैं। ये हरियाणा की नहीं, सभी की बेटियां हैं। मान लीजिए ये WFI के प्रेसिडेंट ना होके आपकी बच्ची के स्कूल में टीचर होते तो क्या FIR होने के बाद आप उन्हें स्कूल में आने देते? जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक इन महिलाओं का गुस्सा और ये आंदोलन इसी तरीके से बदस्तूर जारी रह सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। इधर अलीगढ़ में चुनावी रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ के ताले का हमने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। माफिया गुंडों पर हमने ताला लगा दिया है और अब उत्तर प्रदेश में माफिया सीना तान कर नहीं चलते। अब दंगा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। ये सब कुछ कहा अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी ने। उनका जातिवादी लोगों ने इसकी पहचान बदल दी थी और जातिवादी लोग तुष्टीकरण का काम करते थे। अलीगढ़ के बारे में बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि पहले लोग भय के माहौल में जीते थे और हमने अलीगढ़ के ताले का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है।
हमने माफिया और गुंडों पर ताला लगा दिया है। ये बड़ी बात है सीएम की। अब यूपी में माफिया सीना तान कर नहीं चलते। पीएम मोदी का विजन ही यूपी का मिशन बन चुका है। यूपी में हाईवे, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम चल रहा है। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी दिया गया। ताला नगरी के रूप में दुनिया में विख्यात है। ताला, तालीम और तहजीब ये कभी अलीगढ़ की पहचान थी, लेकिन जातिवादी सोच के परिवारवादी दलों ने अलीगढ़ के ताला उद्योग को बंद करने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश में गंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के गंगों में लग करके उत्तर प्रदेश गंगा मुक्त हो चुका है। आज क्या नहीं है अलीगढ़ में? इन परिवारवादी, जातिवादी दोनों को तालीम और तहजीब से भी कोई मतलब नहीं था। ये तो बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे। तुष्टीकरण के आधार पर समाज को विभाजित करते थे। आगरा में फिल्म द केरला स्टोरी को मुफ्त में दिखाया जा रहा है। खासकर बेटियों को फ्री में टिकट दिया जा रहा है। और देश में जहां एक तरफ इस फिल्म का विरोध चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन इस फिल्म का स्वागत कर रहे हैं। आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 200 छात्राओं और लड़कियों को फिल्म की टिकट्स दी। और टिकट बांटने वालों का कहना है कि वो चाहते हैं कि हिंदू बहनें फिल्म देखकर सच को जानें, वो किसी भी बहकावे में ना आए। सिनेमाघरों में द केरला स्टोरी रिलीज हो चुकी है और ऐसे में आतंकी साजिश और कहीं ना कहीं जबरन धर्मांतरण की जो कहानी इस मूवी में दिखाई गई है, इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ये जो मूवी का जो फ्री टिकट वितरण है वो आज हो रहा है। युवा मोर्चा के केंद्रीय मंत्री गौरव राजावत हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप लोग फ्री टिकट वितरण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? उद्देश्य ये है कि वो 77% महिलाओं का कन्वर्जन जो केरला में हुआ, वो 40,000 लड़कियां जिनका लव जिहाद के तहत धर्मांतरण किया गया, उसकी सच्चाई ये केरला फाइल्स है। मैं धन्यवाद देता हूं आदा शर्मा को, जिसकी अभिनेत्री हैं, कि उन्होंने इतना साहस दिखाया है कि इस फिल्म की सच्चाई ये भारत की। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, लखनऊ से हमारे पास इस वक्त निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 77 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए हैं। जी, गौतम बुद्ध नगर की नगर पंचायत रबुपुरा के अध्यक्ष समेत 77 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन की खबर आ रही है। नगर पंचायतों में 36 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। 77 लोग यहां पर निर्विरोध निर्वाचित। ये अभी तक की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और नगर पंचायतों में 36 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। कुल 77 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है दूसरे चरण के लिए। इसमें गौतम बुद्ध नगर की नगर पंचायत रबुपुरा के अध्यक्ष भी शामिल हैं। आइए इस निर्विरोध निर्वाचन के बारे में आपको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। कहां कितने प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हैं। दूसरा चरण लखनऊ से खबर है, 77 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हैं। दूसरा चरण गौतम बुद्ध नगर नगर पंचायत रबुपुरा के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए हैं। कुल 77 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अलीगढ़ में दूसरे चरण के 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। मेरठ में दूसरे चरण के 3 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। गाजियाबाद में 1 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नगर पंचायत के 36 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और ऐसे ही दूसरे चरण में एटा के 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। आजमगढ़ के 2 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। कासगंज में 2 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। फर्रुखाबाद में 2 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं दूसरे चरण में। अलीगढ़ में भी ऐसे ही 2 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और हाथरस में दूसरे चरण के 2 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दूसरे चरण में बुलंदशहर का भी 1 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गया। बाराबंकी में भी 1 उम्मीदवार दूसरे चरण का निर्विरोध निर्वाचित। सिद्धार्थनगर में 1 उम्मीदवार। इसके अलावा पीलीभीत की अगर बात करें, वहां भी 1 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। हमीरपुर में 1 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और दूसरे चरण में अगर बात करें तो 31 नगर पालिका परिषद के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिनकी कुल संख्या है 77।
और इसमें रबुपुरा नगर पंचायत के अध्यक्ष भी शामिल हैं। उनको भी किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। गौतम बुद्ध नगर की नगर पंचायत है रबुपुरा, उसके अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।